मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई लोगों ने मुझसे कहा है, जब वे बीमार थे या उनके परिवार में कोई बीमार था और उन्होंने प्रार्थना दल के सदस्यों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, प्रभु का वचन लेकर प्रार्थना करें। यीशु के घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, या यीशु के घावों द्वारा मेरा बेटा भला चंगा हो गया है, यीशु के घावों द्वारा मेरे पति चंगा हो गया है, पत्नी चंगी हो गई है। ऐसा करके प्रार्थना करने के लिए उनको बताया गया और उन्होंने बार बार इस प्रार्थना को दोहराया और कई लोगों ने मुझे साक्ष्य सुनाया कि उसके बाद उनको पूर्ण चंगाई मिली, बंधन से मुक्ति मिली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह एक सच्चाई है कि 2023 साल पहले संसार के मुक्तिदाता ईश्वर का पुत्र यीशु इस संसार में आए और उन्होंने हमारे कल्याण के लिए हमारी चोटों और रोगों को अपने ऊपर ले लिया। यह एक सच्चाई है कि 2000 वर्ष पहले यीशु हमारे लिए घायल किए गए। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु के आने से करीब 600 साल पहले की भविष्यवाणी है। इस्यास अध्याय 53 के वाक्य 4 में लिखा हुआ है, वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था। और वाक्य 5 में लिखा हुआ है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है, जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के आने से करीब 600 साल पहले ये भविष्यवाणी की गई थी और ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु के जीवन के द्वारा, प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा पूर्ण हुई। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 2 में कहते हैं, वाक्य 24 में, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 24 में पेतरुस कहते हैं, वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए। वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीवन जिए। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। यीशु के आने से 600 साल पहले बताई गई बात यीशु के द्वारा पूर्ण होती है। पेतरुस कहते हैं कि उनके घावों के द्वारा आप भले चंगे हो गए हैं। यीशु हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए घायल किए गए, घायल हुए। यीशु ने हमारे लिए अपना रक्त बहाया और यीशु हमारे लिए मरे। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में आगे हम पढ़ेंगे, वाक्य 10 में लिखा हुआ है, प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए, उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा। यह ईश्वर की योजना थी कि प्रभु यीशु रौंदे जाएं, हमारे पापों के लिए रौंदे जाएं, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए रौंदे जाएं। और वास्तव में ऐसा हुआ। यीशु के शरीर पर 39 कोड़े लगाए गए। और उस समय के कोड़े मतलब क्या होता है? एक कोड़ा है जिस पर लोहे के धारदार टुकड़े बांधे हुए थे, यानी 39 बार उस कोड़े से यीशु को मारने से उनका शरीर एक तरह से चीरा गया
उनका शरीर एक तरह से चीरा गया, उनके सिर पर कांटों का मुकुट मढ़ा गया और उनके सिर को बहुत बुरी तरह से घायल किया गया। क्रूज ढोते हुए, भारी क्रूज ढोते हुए वो कलवारी पहाड़ की ओर जा रहे थे तो उनके दोनों कंधे जख्मी हो गए। कलवारी पहाड़ की ओर चढ़ते समय मार्ग में कितनी बार गिरे होंगे और घुटने और हाथ और संपूर्ण शरीर घायल हो गया। उनके दोनों हाथों पर कीले लगाए गए, घायल किया गया। उनके पैरों पर कीले लगाई गई, घायल किया गया। इतना ही नहीं, उनके मरने के बाद उनके हृदय को भाले से बेधा गया। यीशु का संपूर्ण शरीर लहूलुहान था, घावों से भरा हुआ था। एक एक घाव हमारे छुटकारे के लिए, एक एक घाव हमारी चंगाई के लिए हुए। प्रभु यीशु के शरीर में लगा एक एक घाव हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए लगा, यानी हमारी आजादी के लिए लगा। और उन एक एक घावों के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। आप जानते हैं प्रभु यीशु कैसे मरे थे? खून बहाकर मरे थे, यानी उनके शरीर का संपूर्ण लहू बहकर समाप्त हो गया था। इतनी बुरी तरह से उनका संपूर्ण शरीर घायल किया गया था कि संपूर्ण रक्त उनके उन घावों के द्वारा बह गए। इसीलिए हम लोग वो गीत गाते हैं ना, यीशु ने अपना खून बहाकर हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर हमें बचा लिया। यीशु का एक एक घाव मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप और मेरे कल्याण के लिए, आप और मेरी चंगाई के लिए हुआ। जब हम ये विश्वास करने लगते हैं, ये विश्वास करते हैं कि यीशु का एक एक बूंद रक्त हमारे लिए बहाया गया, जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु का एक एक घाव हमारे लिए हुआ, तब हमें उस रक्त और उस घाव का फल प्राप्त होता है। रोमियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 25 को हम बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं। पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। यानी 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने जो रक्त बहाया था, जो चोटें खाई थी, जिनके द्वारा पवित्र रक्त बह गया, वे चोटें और वह रक्त हमारे पापों से छुटकारे के लिए यीशु ने बहाया और पाया। हमें इब्रानियों के पत्र के अध्याय 9 वाक्य 22 में पढ़ने को मिलता है, बिना रक्तपात के पाप क्षमा नहीं, बिना रक्तपात की क्षमा नहीं, यही पाप क्षमा नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि जब यज्ञ होता था, किसी भी धर्म में बलि चढ़ाई जाती थी जानवर और चिड़ियों की, तो उसका रक्त बहाया जाता था। जब रक्त बहता था उस समय लोगों का विचार था, लोगों की धारणा थी कि उनके पापों और क्लेश और संकट से उनको छुटकारा मिल रहा है। 2000 वर्ष पहले ईश्वर के पुत्र यीशु ने हमारे पापों के सारे बोझ को अपने ऊपर उठा लिया। हमारे पापों के लिए हमें जो दंड मिलना चाहिए था, हम जो घायल किए जाने थे,
उस दंड को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और उनके शरीर के एक एक घाव के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। इसीलिए इस वचन में शक्ति है। कभी कभी लोग बोलते हैं विश्वास में क्या ताकत है, लेकिन पवित्र बाइबल हमें सिखाती है विश्वास में ही ताकत है। सुसमाचारों में हम उस नारी के बारे में पढ़ते हैं जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। कोई भी वैद्य उसको चंगा नहीं कर सकता था, लेकिन उसके मन में विश्वास जग गया कि यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और उस विश्वास ने उसको चंगा किया। सच्चाई है, उसने जाकर यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लिया, वो चंगी हो गई। तो विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है, शक्ति होती है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 वाक्य 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ तो वह तुम्हारी बात को मान लेता। प्रभु यीशु बार बार विश्वास की शक्ति के बारे में बताते हैं। मार्कुस अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे जैरूस के बारे में, जिसकी बेटी मर चुकी थी। यीशु ने कहा कि विश्वास कीजिए, बस इतना ही काफी है, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि विश्वास करने से होता है क्या? होता है। मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इब्राहिम ने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और 100 साल की उम्र में उसने एक संतान पाई। इसीलिए जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे लिए मरे, यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया, यीशु ने हमारे लिए पवित्र रक्त को बहाया। संत पेतरुस, पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 18 और 19 में पेतरुस कहते हैं, उनके मूल्यवान रक्त के द्वारा हमें उद्धार मिला है। जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे लिए रक्त बहाया, यीशु ने हमारे लिए चोटें खाई। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु के साथ जो घटित हुआ था वो कोई दुर्घटना नहीं है, वो हमारे लिए ईश्वर की एक योजना का हिस्सा है। संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 में स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है कि वो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, गाड़े गए और जी उठे। यह वचन में लिखा हुआ है। तो प्रभु यीशु ने हमारे लिए घाव और चोटें खाई। जिस समय हम विश्वास करने लगते हैं कि यीशु हमारे लिए मरे, यीशु का एक एक घाव हमारे लिए हुआ, उस समय हमारे जीवन में प्रभु के उस पवित्र कार्य का फल देखने को मिलता है। यही कारण है जब आप कहेंगे यीशु के घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, या यीशु के घावों द्वारा मेरा बच्चा भला चंगा हो गया है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पिता, मेरी मां, मेरी पत्नी, मेरा पति भला चंगा हो गया है, तब आप अपने विश्वास को जताते हैं, बताते हैं। और जब आप विश्वास को बताते हुए, जताते हुए बार बार दोहराएंगे तो आप देखेंगे प्रभु यीशु के उस महान बलिदान, उस महान रक्त बहाना, उस महान घावों के द्वारा आपको फल प्राप्त होगा। हम प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना कीजिए समय आंखें बंद करके कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए। 2000 वर्ष पहले तूने जो बलिदान चढ़ाया था, उस बलिदान पर मुझे विश्वास दीजिए। यह विश्वास करने की कृपा दीजिए कि तूने मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने रक्त को बहाया है।
ये विश्वास करने के लिए कि क्रूस पर तेरा बलिदान कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि मेरे कल्याण के लिए ईश्वर की योजना का हिस्सा है। कृपा दीजिए। ये विश्वास करने की कृपा दीजिए कि तेरा पवित्र रक्त मेरे लिए बहाया गया है, मेरे कल्याण के लिए बहाया गया है। ये विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए प्रभु कि तेरे शरीर पर लगा एक एक घाव मेरे लिए लगा, इसीलिए उन एक एक घावों में मेरा कल्याण है। एक एक घाव के द्वारा मुझे चंगाई मिलती है। ये प्रार्थना करने के लिए मुझे विश्वास दीजिए कि यीशु के घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। यीशु के घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। यीशु के घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो।